हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। माय नेम इज़ पंकज एंड स्वागत है आपका आज के लेक्चर नंबर 9 में। इससे पहले हमने 8 लेक्चर करे जिसमें हम 15 क्वेश्चन ईच लेके आते थे, बट आज से आपका एक नया दौर शुरू होगा। हम 20 क्वेश्चन ईच हर क्लास में लेके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे, दैट इज 121। विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज ऑल्सो नोन एज अस्कनी? कौन सी रिवर को कहा जाता है? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर बी, चिनाब रिवर। चिनाब रिवर हमारी कहाँ से ओरिजिन होगी? सर ये ओरिजिन होगी बारालाचा पास से। बारालाचा पास से इन द रीजन लाहौल एंड स्पीति, इन द रीजन लाहौल एंड स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज ऑल्सो नोन एज द माइटेस्ट रिवर ऑफ J&K, और ये दो स्ट्रीम को मिलके बनी है चंद्रा एंड बागा। चंद्रा एंड बागा, इसी को हम क्या कहते हैं? मून रिवर के नाम से भी जानते हैं। मून रिवर कौन सी रिवर को कहते हैं? यू कैन से दैट इट वुड बी अ चिनाब रिवर। ये एंटर जहां से करती है उसके बारे में बताएंगे। एंटर करती है ये सर पद्दर रीजन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, पद्दर रीजन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। और ये एग्जिट कहाँ से करती है? ये एग्जिट करती है अखनूर से, एग्जिट करती है अखनूर से और मिलती है जाके पाकिस्तान के सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में, मिलती है जाके पाकिस्तान के सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में। उम्मीद करता हूँ इतना सारे पॉइंट तो आपको क्लियर हुए होंगे। जो कुछ पॉइंट नहीं थे मेंशन क्वेश्चंस में आने वाले में, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ चिनाब रिवर? सर टोटल लेंथ की बात करेंगे दैट इज 960 किलोमीटर। बट अगर मैं J&K की बात करूं, J&K में कितना होगा? सर 504 किलोमीटर, 504 किलोमीटर रहेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 123। Chenab river drain the eastern portion of which mountain range? The correct answer would be option number C here, that is Pir Panjal range. Option number C would be our answer here. Which is the biggest right bank tributary of a Chenab river? Which is the biggest right bank tributary of a Chenab river? The correct answer would be here मरुसुदर, मरुसुदर। ठीक है। हालांकि इसके अलावा और कौन कौन सी होती हैं बेटा जो लेफ्ट की इंपॉर्टेंट है? एक तो आपको नीरू याद रखनी है, देन आपको तवी रिवर याद रखनी है। अगर राइट की बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो मरुसुदर आपको पता ही चल चुका है, देन आपको अंश याद रखना है, देन रागी याद रखनी है, देन आपको और कौन सी याद रखनी थी? हाँ बस यही दो याद रख लीजिए, बहुत है, मोर देन इंपॉर्टेंट दो, और ये मरुसुदर 3। ठीक है। अगर हम बात करें मरुसुदर रिवर की तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? फ्रॉम वेयर डज द रिवर मरुसुदर ओरिजिनेट एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 5175 मीटर। जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर दैट इज फ्रॉम दी लाहौल वैली, लाहौल वैली। और ग्लेशियर कौन सा था? दैट इज नुनकुन ग्लेशियर, नुनकुन ग्लेशियर। ठीक है। लाहौल की जगह कई बार आपको वर्वन वैली भी लिखा हुआ कहीं दिख जाएगा। ठीक है। ओके, अगर लाहौल होगा तो लाहौल, कहीं पर आपको वर्वन वैली भी लिखा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ये आगे जाके वर्वन के साथ मर्ज होती है। इन लोअर एरियाज वर्वन रिवर को ही मरुसुदर रिवर कहा जाएगा। स्टार्टिंग में ये दो स्ट्रीम होती हैं। ठीक है, बलकोट एंड गुम्बर। ठीक है, मर्ज टू फॉर्म अ वर्वन रिवर। पहले वर्वन रिवर बनती है, देन इसको लोअर एरिया में जाके मरुसुदर रिवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज अ वर्वन रिवर? तो अभी बताया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सोर्स ऑफ विच रिवर इज द कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सियोज हिल्स इन बर्दवाज टाउन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? क्या आंसर होगा यहाँ पर? कौन सी रिवर ओरिजिनेट या किसका सोर्स है? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर तावी रिवर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर सही आंसर रहेगा। अगेन कौन सा? बर्दवा टाउन एट अ डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। जो इसका कैचमेंट एरिया वो क्या है? जम्मू है, उधमपुर है एंड स्मॉल
पोर्शन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसके कैचमेंट एरिया हैं, ठीक है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है सर? सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। इस पे एक आर्टिफिशियल लेक बनती है, वो लेक का नाम क्या है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्टेड की जा रही है नियर भगवती नगर जम्मू, उसका नामकरण हुआ है अभी या नहीं हुआ आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानी जाती है? दैट इज लाइफलाइन ऑफ जम्मू। इसी को कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ तावी रिवर? टोटल लेंथ दैट इज 140 किलोमीटर। कहीं कहीं बुक में आपको 141 भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, या तो 140 दिया होगा या 141 दिया होगा। अप्रॉक्सीमेटली दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा हमारे पास, तो हमें वही उसी को मार्क करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, तवी रिवर ज्वाइन विच रिवर इन सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान? तो कौन से को करती है ये? सही है, चेनाब रिवर। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चनेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? दैट इज तावी रिवर, दैट इज तावी रिवर। एंड इसकी कैपेसिटी कितनी है? 23.30 मेगावाट, 23.30 मेगावाट। क्लियर? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डज बराबंगल लाई फ्रॉम वेयर रावी रिवर ओरिजिनेट? तो रावी रिवर कहां से निकलती है? बाराबंगल से, ऑफ हिमाचल प्रदेश, नियर रोहतंग पास, एट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज परुशनी और इरावती और नोन एज अ रिवर ऑफ लाहौर। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये कहां से निकलती है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ये दो माउंटेन रेंजेस को पास करती हुई जाती है, दैट इज पीर पंजाल एंड दोलादर, एंड दोलादर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ रावी रिवर? टोटल लेंथ ऑफ रावी रिवर कितना? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 720 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इंपॉर्टेंट टाउन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रावी रिवर? तो इसके राइट यानी कि राइट बैंक ऑफ रावी रिवर में कौन सा टाउन सिचुएटेड है? जल्दी से इसका आंसर आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका आंसर मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, इस 133 लिख के आपको कमेंट में करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले काफी बार, आई थिंक 1 से 2 बार डिस्कस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इस पे याद रखेंगे एक मल्टीपर्पस पावर प्रोजेक्ट बना है, दैट इज रंजीत सागर डैम। सागर डैम कौन सी लोकेशन पे, कौन से विलेज पे? दैट इज थीन विलेज पे, ठीक है। ओके, और जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज चिचिंद नाला, चिचिंद नाला, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? इसके बारे में कोई और भी डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर आफ्टर रावी इन द कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सी और इंपॉर्टेंट है? दैट इज उज्ज रिवर। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर है, दैट इज उज्ज रिवर। इसकी टोटल लेंथ 65 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन कैलाश से हुआ है, ठीक है, कैलाश माउंटेन नियर भद्रवा हिल्स, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली तो आपको पता है रावी है, ठीक है। इसके ऊपर ना एक बैरेज बना है, दैट इज उज्ज बैरेज, उज्ज बैरेज। ये कौन से टाउन में बना है? दैट इज जसरोटा टाउन में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वतिस्ता is the ancient name of which river? Vatista is the ancient name of which river and which is also known as Vyat in Kashmiri? इतना हिंट मिल गया, अब तो सही आंसर आना चाहिए ना। बिल्कुल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जेलम इज द करेक्ट आंसर। इसको और किस नाम से जाना जाता है?
सर हेडेस्पस के नाम से भी जाना जाता है, बिहत के नाम से, विहात के नाम से, बहताब के नाम से और बियाता के नाम से। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है, बट जो पहले दो हैं ये इंपॉर्टेंट थे, बाकी वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओरिजिन आपको पता है कहाँ से है इसका? ओरिजिन सर वेरीनाग स्प्रिंग से, जो कि अगला क्वेश्चन था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट सोर्स इन वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज झेलम। अभी हमने करा। चलिए, झेलम इज ऑल्सो नोन एज अ लाइफलाइन ऑफ दैट इज श्रीनगर। एंड झेलम की बात करें, इसकी टोटल लेंथ 725 किलोमीटर है। ठीक है, बट JNK में, सो वैली ऑफ कश्मीर में इसकी 203 किलोमीटर है, किसी किसी बुक में 177 भी बताई गई है। आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट इसमें नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड बोथ साइड्स ऑफ झेलम रिवर? बोथ साइड ऑफ झेलम रिवर के कौन सी सिटीज हैं? चलिए, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग या ऑल ऑफ दीज? श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग या ऑल ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑल ऑफ दीज। सारी की सारी इसके बैंक पे सिचुएटेड है। क्लियर? अच्छा बेटा, ये नेविगेबल भी है, ये नेविगेबल भी है फ्रॉम खनबल टू खनियार लेक, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये ओनली रिवर है JNK में जो नेविगेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द क्लोई ग्लेशियर? क्लोई ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? द करेक्ट आंसर इज लिद्दर रिवर। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया झेलम के बारे में, क्योंकि झेलम से काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं। ये लास्ट में जाके कहां पे मिलती है? इंदस के साथ ज्वाइन करती है। ये इंदस को ज्वाइन करती है कहां पर जाके? एट मिथानकोट, एट मिथानकोट। और ये वुल्लर रिवर में भी फ्लो करती है। ठीक है, एंड इट इज ज्वाइन बाय पुंछ रिवर एट मंगला डैम। ये पुंछ रिवर भी इसको ज्वाइन करती है, ये भी याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से? एक लोअर झेलम करके है, एक उड़ी 1 करके है, एक उड़ी 2 करके है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होनी चाहिए, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, तो आज इसको रहने देते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, वेयर डज लिद्दर रिवर मेट झेलम रिवर? लिद्दर झेलम को कहां पर मिलती है? जल्दी से इसका आंसर बता देंगे सभी। दैट इज ऑप्शन नंबर नॉर्थ ऑफ अनंतनाग। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर आंसर हियर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ अ झेलम। पहली चीज, द क्लोई एंड शेषनाग स्ट्रीम ज्वाइन द लिद्दर एट पहलगाम। जो कल्होई हमारा ग्लेशियर है, ठीक है, कल्होई से एक स्ट्रीम निकलती है और एक शेषनाग लेक से निकलती है, दोनों मर्ज करके हमारे पास लिद्दर रिवर को बनाते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिवर को याद रखिएगा, बेरंगी रिवर। इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ अ झेलम रिवर। इसका ओरिजिन कहां पे है? सिंथन ग्लेशियर से। क्लियर? इसी के साथ आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।